हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं ये पूरी सीरीज़ लेकर आ रही हूँ जो बिगनर गार्डनर्स के लिए होगी। इसमें मैं उन्हीं प्लांट्स को इंक्लूड कर रही हूँ जो लो मेंटेनेंस हो, इजी ग्रोइंग हो और कम से कम स्पेस में हम इन्हें मैनेज करते हुए अपनी गार्डनिंग की हॉबी को बरकरार रख सकें। तो आइए हम आज बात करते हैं पोर्टुला कैरिया एफ्रा नामक एक प्लांट की। यह साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला छोटी पत्तियों वाला सकलेंट प्लांट है। ये एक बहुत ही हार्डी, फास्ट ग्रोइंग, लो मेंटेनेंस प्लांट है जिसके तने लाल होते हैं, पत्तियां गूदेदार, चिकनी और ग्लॉसी यानी कि चमकदार होती हैं। सदर्न अफ्रीका में तो सैलेड या सूप के रूप में इसे खाते भी हैं। है ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस प्लांट के बारे में। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे एलिफेंट बुश, ड्वार्फ जेट प्लांट, पोर्क बुश और स्पिक बूम के नाम से भी जानते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि इसके लिए हम अपनी सॉइल कैसी रखेंगे। तो सॉइल के लिए हमें 1/3, 1/3, 1/3 का रेशियो रखना होगा। तो सबसे पहले हम लेंगे रिवर सैंड, गार्डन सॉइल और कंपोस्ट। मतलब इसके लिए ऐसी सॉइल तैयार करेंगे जो वेल ड्रेन्ड हो, जिसमें वाटर लॉगिंग ना होती हो यानी कि पानी ना रुकता हो। इस प्रकार की मिट्टी जेड प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जेड प्लांट स्प्रिंग से समर में बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। इस समय तो इसे वाटरिंग हम करते हैं और वाटरिंग करने का सबसे सही तरीका है कि हम ऊपर से मिट्टी को टच करके देखेंगे। अगर सरफेस सूखी हुई होगी तो हम उसमें पानी डालेंगे। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यदि आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो इसमें क्या होगा कि इसकी पत्तियां जो हैं वो झड़ने शुरू हो जाती हैं। दूसरी बात, सनलाइट की बात करें तो सनलाइट ये पार्शियली शेड में ग्रो किया जाने वाला पौधा है। बहुत लोग क्या पूछते हैं कि क्या इसे इंडोर्स में ग्रो कर सकते हैं। तो सही बात ये है कि इंडोर्स में कोई भी प्लांट नहीं चलते हैं। यदि आप इंडोर्स में रखना भी चाहते हैं तो आपको 1 या 2 दिन के बाद उसे 1-2 घंटे की मॉर्निंग सनलाइट प्रोवाइड करनी होती है। जैसा कि मैंने बताया ये एक सकलेंट प्लांट है तो इसे वाटरिंग फ्रिक्वेंटली नहीं करनी होती है। सप्ताह में 1 बार, सर्दियों में सप्ताह में 1 बार भी अगर आप वाटरिंग करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा चलता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, जैसे ही आप ओवर वाटरिंग करने लगते हैं इस प्लांट को, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो इसकी जो है वो रूट रॉट होने का खतरा रहता है। दूसरा ये है कि इसकी पत्तियां झड़ने लगती हैं। तो आपको वाटरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। जैसा मैंने पहले ही बताया, ये बहुत ही फूडी प्लांट नहीं है, नीडी प्लांट नहीं है। इसे बस जैसे भी आपने बस उसको लगा दिया है ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आप मार्च में और सितंबर में 2 बार फर्टिलाइजिंग कर सकते हैं इसकी। जनरली मैं कंपोस्ट ही प्रेफर करती हूँ। कंपोस्ट को पानी में घोलकर उसे डाल सकते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो सबसे पहली चीज़ जो हम ध्यान देने वाली है कि हम इसे सर्दियों में फर्टिलाइज बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि उस समय इसका ग्रोइंग पीरियड नहीं होता है। दूसरा, मैं हमेशा एक बात प्रेफर करती हूँ कि आप इसमें जब भी फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट को पानी में घोलकर दे सकते हैं। और बहुत नीडी, बहुत फूडी प्लांट नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया हुआ है आपको। तो आपको क्या करना है, कंपोस्ट डाल दीजिए, बस इतना ही इसके लिए एनफ होता है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ जाना चाहते हैं तो NPK 18-18-18 का घोल बनाकर आप इसे दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रोपेगेशन कैसे करना है। तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी छोटी छोटी, जब आप प्रूनिंग करते हैं तो छोटी छोटी कटिंग्स लेकर मॉइस्ट सॉइल में पोक कर दें। बहुत ही इजीली इसमें रूट्स आ जाती हैं। दूसरा है वाटर प्रोपेगेशन का मेथड। तो आप इसकी छोटी छोटी स्टेम्स को ले लीजिए, नीचे की पत्तियां निकाल दीजिए और क्या करेंगे, आप किसी भी बॉटल में पानी
रखा हुआ है और उसमें आप डाल दें और आपको 6 से 7 दिनों में आप देखेंगे उसमें रूट्स आती हुई दिखाई देंगी। तीसरा है इस प्लांट को से नया प्लांट बनाने का, तो वो है रूट डिवीज़न। आपके पास कोई बड़ा प्लांट हो जिसकी रूट्स को आप डिवाइड कर लीजिए और एक नया प्लांट आप तैयार कर लेंगे। मतलब ये इतना इजी है कि अगर आपके पास एक छोटा सा जेड प्लांट हो तो आप उससे सैकड़ों नहीं हज़ारों जेड प्लांट तैयार कर सकते हैं। इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिगिनर्स के लिए कितना अच्छा प्लांट है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये एक सकलेंट प्लांट है, इसको आप इंडोर्स में ना ग्रो करें। अगर करना है तो आप प्रतिदिन इसको मॉर्निंग सनलाइट 2 से 4 घंटे की जरूर प्रोवाइड करें। सेमी शेड एरिया में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। हाँ, बहुत अधिक सनलाइट में अगर आप इसे रखते हैं, बहुत तेज सनलाइट में, तो इसका जो ग्लॉसीनेस होता है, जो इसकी लीफ का ग्लॉसीनेस होता है वो चला जाता है और पत्तियों पर कुछ श्रिंक हुई दिखाई पड़ती हैं लीफ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे एक नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।